Good morning students, continue chapter 3 the northern plains. नॉर्थन प्लेन्स में हम कल भी पढ़ चुके हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि नॉर्थन प्लेन्स कहाँ पर स्थित है, इसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं और 3 इनकी इम्पोर्टेंट रिवर हैं। उसमें से फर्स्ट है हमारी द सतलुज रिवर। सतलुज रिवर बैसिन, ब्यास इट्स मेन ट्रिब्यूटरी। ब्यास इसकी मुख्य सहायक नदी है, सहायक जो उसके साथ में चलती है और आगे जाके मिल जाती है इसमें सिंधु नदी में, जो कि वो पाकिस्तान में जाकर बहती है। कहाँ पर मिलती है? दोनों साथ में मिलकर बहती हैं और आगे जाके ये पाकिस्तान में चली जाती है। द टू स्टेट्स पंजाब एंड हरियाणा लाई दिस बेसिन। पंजाब और हरियाणा दोनों इस रिवर के बेसिन पर स्थित हैं। इसकी भाखड़ा नागर इसका इम्पोर्टेंट भाखड़ा नागर इस सतलुज रिवर पर डैम बना हुआ है, जो इंडिया का सबसे बड़ा डैम है। जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ये किस लिए बनाया गया है? बिजली बनाने के लिए और वहाँ की सिंचाई के संसाधनों के लिए, क्योंकि डैम के द्वारा ही नहरें निकाली जाती है। नदी तो मुख्य एक ही रूट पे बहती है, लेकिन सहायक जो निकाली जाती है नहरें, कैनाल जो निकाली जाती है, वो किससे निकाली जाती है? डैम के द्वारा, ताकि सभी जगहों पे आसानी से सिंचाई के साधन पहुंच सके, खेतों पे पानी पहुंच सके और खेती हो सके। इम्पोर्टेंट सिटीज है इसकी जालंधर, अमृतसर, लुधियाना और अम्बाला। नेक्स्ट है हमारी द गंगा रिवर। गंगा रिवर बैसिन, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर इन द नॉर्थन प्लेन्स। ये सबसे मुख्य नदी है उत्तरी मैदानों में। The river originates as Bhagirathi from a glacier called Gangotri in the Himalayas. गंगा कहाँ से निकलती है? कहाँ से स्टार्ट होती है? हिमालय से। हिमालय में ग्लेशियर, मैंने आपको हिमनद बताया थे, जो हिमालय को बर्फ जमी हुई रहती है, जो पिघल के पानी का रूप लेती है। तो सबसे पहले उसको क्या बनती है? गंगोत्री का रूप लेती है। बर्फ पिघलती है तो उससे पहले सबसे पहले नाम क्या दिया गया है? गंगोत्री। तब वो ऑन दिस वे डाउन, जब वो बहती है तब उसे भागीरथी का नाम दिया गया। क्या कहा गया है उसे? भागीरथी का। आपने स्टोरी भी सुनी होगी कि भागीरथी से क्यों कहा गया है? क्योंकि भागीरथ नाम के एक राजा थे जो उन्हें स्वर्ग से पृथ्वी पर उतार के लेके आए, तो उन्हें भागीरथी का नाम दिया गया है। इट इज joined by the river अलकनंदा एंड मंदाकिनी। ये आगे बह के जब आगे चलती है तो ये अलकनंदा और मंदाकिनी से जाके मिलती है, जो में होती है, मतलब मिलती है उनसे। The combined water these river forms the mighty गंगा। जब ये तीनों मिल जाती हैं तो इसे क्या कहा जाता है? माइटी गंगा, यानी शक्तिशाली गंगा का रूप। गंगा नाम कब आया है आपका? अब आया है। माइटी गंगा यानी शक्तिशाली गंगा ये बन जाती है। इट एंटर्स द प्लेन ए बिग रिवर नियर ऋषिकेश, और ये मैदानों में आकर अपना बड़ा रूप लेती है। वहां पर ऋषिकेश के पास में। तब तक तो ये खाली इसमें सफेद रूप में पहाड़ों से बहती हुई आती है और ऋषिकेश में आकर मैदानों में फैल जाती है और अपना एक बड़ा रूप लेती है। मेनी बिग एंड स्मॉल रिवर जॉइन द गंगा। कई बड़ी और छोटी नदियां आकर इसमें मिलती हैं। इन द प्लेन, कई बड़ी छोटी नदियां गंगा में आकर मिलती चली जाती हैं। मैंने आपको गंगा के नाम बताए, देखो कितने नाम हो गए इसके? ब्रह्म, भागीरथी, गंगोत्री, अलकनंदा, मंदाकिनी, माइटी गंगा। ये सब किसके नाम है? गंगा के ही नाम से। द रिवर यमुना joins गंगा at इलाहाबाद। दिस पैलेस इज कॉल्ड संगम। इलाहाबाद में गंगा यमुना को ज्वाइन करती है, इसे क्या कहा जाता है? संगम। आप सभी लोगों ने संगम के बारे में सुना होगा, ये बहुत बड़ा एक स्थल है। मेनी हिमालयन रिवर सच एज the Ganga, Gomti, Ghagra and Kosi join the Ganga on the river। एक और गंगा बहते हुए इन नदियों को अपने साथ ज्वाइन करती है, मतलब इनमें आके वो नदियां मिल जाती हैं। कौन कौन सी नदियां हैं ये?
गोमती, घाघरा, कोसी एंड गंडक, ये नदियां आके इनमें मिल जाती हैं। कैसे? बहते हुए। द चंबल, बेतवा एंड सोन रिवर ड्रॉइंग द गंगा फ्रॉम द सदर्न साइड। और सदर्न साइड से कौन सी नदियां मिलती हैं इसमें? चंबल, बेतवा और सोन नदी, ये सदर्न साइड से इसमें मिलती हैं। किस स्टेट में बहती हैं ये? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। इन 4 प्रदेशों में ये निकलकर बहती है। इन वेस्ट बंगाल इसकी वेस्ट बंगाल में जाके 2 शाखाएं हो जाती हैं, 2 भागों में ये नदी बट जाती है। पहली नदी जो कोलकाता सिटी में बहती है उसका नाम क्या हो गया यहाँ पर? हुगली रिवर। 2 ब्रांच हुई इसकी, कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। पहली ब्रांच जो है उसका नाम क्या है? हुगली रिवर। और दूसरी ब्रांच जो बांग्लादेश में निकल जाती है वो कहलाती है पद्मा। ये गंगा ही नदी है, लेकिन इनके नेम चेंज हो गए, यहाँ पर ये हुगली रिवर कहलाने लगी, और जो वेस्ट बंगाल में निकलती है वो पद्मा कहलाने लगी। देयर आर मेनी होली सिटीज इन द गंगा बेसिन। गंगा बेसिन के मतलब गंगा के किनारे कई पवित्र स्थल हैं, जैसे कि हरिद्वार, संगम, ऋषिकेश, वाराणसी। ये सब लोग आप जानते हैं। गंगा को पूजनीय मानते हैं, हम लोग अपनी माँ मानते हैं। पानी भी वैसे आप जानते हैं वाटर हमारा जीवन है, पानी के बिना कुछ नहीं हो सकता है, मानव जीवन संभव नहीं है। तो हम माँ की तरह पूछते हैं। ये लोग आप अपने पेरेंट्स से भी जान सकते हैं कि गंगा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, मुख्य रूप से मानी जाती है। ये चैप्टर आपको रीड करना है जो मैंने आज आपको रीड करा है। थैंक यू।